अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, माय नेम इज़ अब्दुल हन्नान एंड यू आर वाचिंग स्टडी वाली क्लास। फ्रेंड्स, आज हम एक मज़ीद जो हमारा टॉपिक था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट को रिएक्शन में कैसे इंडिकेट करते हैं, उसमें एक मज़ीद हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि हमारी डिप है वो इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो इन वीडियोज़ को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है कि मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद सल्फर टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम सल्फाइड। हाउ many grams of magnesium sulfide can be made from 1.50 gram of magnesium and 1.50 gram of sulfur by the reaction। अब क्वेश्चन में अगर हम क्वेश्चन को केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में देखें तो मैग्नीशियम अगर रिएक्ट करे हमारा सल्फर के साथ और प्रोड्यूस होता है मैग्नीशियम सल्फाइड, और हमारे पास गिवन मैस है मैग्नीशियम और सल्फर के 1.50 ग्राम, जो कि दोनों के सेम हैं। हमने फाइंड करना है कि मैग्नीशियम सल्फाइड के कितने ग्राम्स प्रोड्यूस हुए हैं। तो इसके लिए हमें जो है वो ये पता करना होगा कि इन दोनों में से जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्योंकि प्रोडक्ट की जो फॉर्मेशन है वो डिपेंडेंट है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट पे, क्योंकि जब लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म होता है तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वो मैग्नीशियम के नंबर ऑफ मोल्स देखें। तो गिवन मैस को हमने डिवाइड करना है मोलर मैस यानी कि 1.50 जो कि गिवन मैस है, और मोलर मैस 24 जो मैग्नीशियम का जो मैस है, ठीक है, एटॉमिक मैस। तो आंसर आता है डिवाइड करने से 0.0625 मोल्स। ठीक है, इसी तरह अगर हम सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो गिवन मैस है 1.50 और जो मोलर मैस है वो है 32। ठीक है, और इनको डिवाइड करने से जो आंसर आता है हमारे पास वो 0.0468 मोल्स आता है। अब अगर हम तो अब जो है वो हम इनके मोल्स को जो है वो रिलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नीशियम की बात करें तो जब 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम जब प्रेजेंट था तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड जो है वो प्रोड्यूस हुआ है इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर हमारे पास 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम प्रेजेंट हो तो रिलेशन डायरेक्ट है, इसी वजह से 0.0625 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड भी प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह अगर हम सल्फर की बात करें तो जब 1 मोल ऑफ सल्फर है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन तो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड भी प्रोड्यूस हुआ है। तो क्योंकि वही बात है कि जो है वो इनका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, तो जब 0.0468 मोल्स सल्फर के अगर हों तो मैग्नीशियम सल्फाइड के भी 0.0468 मोल्स ही प्रोड्यूस होंगे। तो अगर हम देखें तो 0.0468 जो हैं वो इन मोल से लेस हैं। ठीक है, लीस्ट, तो इसका मतलब है कि जो सल्फर है वो लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट के दे रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर ही हमारा एक्चुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो हम अब जो है, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो हम ये मोल्स यूज़ करके मैग्नीशियम सल्फाइड के जो मैस है वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखें कि जो 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम सल्फाइड है उसकी मैस जो है वो 24 + 32 56 ग्राम के इक्वल है। और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमने फाइंड आउट किया कि जो मोल्स हैं मैग्नीशियम सल्फाइड के 0.0468 हैं, तो जो मैस होगी, ठीक है, क्योंकि मोल्स को फाइंड करने के लिए हम ये करेंगे कि मैस को फाइंड करने के लिए मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैस आ जाएगी। ठीक हो गया। हाँ, तो 56 जो है वो इसका मोलर मैस है और जो मोल्स जो हैं वो 0.0468 हैं। तो जो हमारे पास मैग्नीशियम सल्फाइड की जो मैस जो बनेगी वो है 2.620 ग्राम। तो इस तरह जो है अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिटरमाइन करना है तो आप जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मोल्स कैलकुलेट करें और फिर फाइंड आउट करें कंपेयर करके कि कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लेस प्रोडक्ट के मोल्स फाइंड कर रहे हैं, तो वही हमारा जो है वो एक्चुअली लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट जो मोल्स दे रहा है, ठीक है, वही जो है वो प्रोडक्ट के मोल्स होंगे और प्रोडक्ट के मोल्स को मोलर मैस से मल्टीप्लाई करके हम उसका मैस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें
करें और मेरे चैनल स्टडी वाली क्लास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।